अभी कुछ देर पहले हम लोग सुन रहे थे तीरथ सिंह रावत को, उन्होंने चुनाव आयोग के पाले में गेंद को डाल दिया है। चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा है। अब चुनाव आयोग जैसा फैसला लेगा वैसी ही बात होगी। जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं ये पार्टी डिसीजन करेगी। वो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी का काम है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रभाकर उनियाल जी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखपत बुटोला प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन प्रशाली जी प्रदेश प्रवक्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहला सवाल आपसे, अभी सीएम ने अपनी सीट डिसाइड नहीं की है, बीजेपी की तरफ से सीट डिसाइड नहीं करेगी और आपने गंगोत्री से ही चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है सीएम को। देखिए सर, ऐसा है कि सीएम साहब का जो विधानसभा सदस्यता का जो समय है वो गुजरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अभी इस वक्त गंगोत्री सीट की चर्चा हो रही है, वहां पर उपचुनाव होना है। तो उसको देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी और माननीय तीरथ रावत जी जो मुख्यमंत्री हमारे, उनको चुनौती दी है कि आप साहस करें चुनाव लड़ने का और गंगोत्री सीट से उतरें और हमारे में भाग लेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 4.25 साल का कुशासन है उसको खत्म करेंगे। तो जो उत्तराखंड नवनिर्माण की जो हमारा विजन है वो अब गंगोत्री चुनाव से माननीय तीरथ रावत जी की विदाई के साथ शुरू होगा। जी सर। जी, अब ये तो विदाई की बात है तो बाद में पता चलेगी जब चुनाव होगा। हमारे साथ प्रभाकर जी भी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रभाकर जी, आम आदमी पार्टी ने चुनौती दे दी है सीएम तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री चुनाव लड़ने से कि वहां उस सीट से आप चुनाव लड़िए और ये आपकी विदाई के साथ ही हम लोग का आगाज होगा। थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं है। जहां तक मैंने इनका आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता का मैंने बात सुनी है, देखिए, एक तो अभी तक उपचुनाव वहां होगा या नहीं होगा इसका निर्णय नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अपने गाल बजा रही है और इनका स्वभाव है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए 2014 में। आप सबने देखा फिर क्या तमाशा हुआ। तो ये इनका स्टाइल है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को बर्फ में लगाना चाहती है। वो तो लोकसभा का चुनाव पौड़ी से लड़ना चाह रहे थे, उस दिशा में कुछ बातचीत भी चली थी। और अगर बड़ा चेहरा है तो उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में उतारते, एक ऐसी जगह से जहां अभी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई इकाई नहीं है, कोई उनका स्थापित नेता नहीं है। वहां पर उनको उतार करके राजनीतिक हत्या करने की कोशिश एक अच्छे आदमी की, जिन्होंने केदारनाथ में बड़ा अच्छा काम किया, उनका सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को समाप्त करके उनकी राजनीतिक हत्या करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और इनके स्थानीय नेता जो भी सोचते होंगे वो एक सज्जन आदमी है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए उनको उनकी बलि चढ़ा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये भाई उनका जो कद है, या तो आए लोकसभा में आए या आम चुनाव में बड़ी अच्छी जो पसंदीदा सीट है उस पर आए अपने। वो जहां खाड़ी के पास टिहरी गढ़वाल में जहां के रहने वाले हैं, वो नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। उसके अलावा वो जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां की उनकी तैयारी थी। ये तो आम आदमी पार्टी लगातार तमाशे में रह करके, चर्चा में रह करके चाहती है कि अपना महत्व बने। तो ये उनका काम है, ये उनकी स्टाइल है। उसको गंभीरता से न कांग्रेस पार्टी उनको गंभीरता से ले रही है, ना हम आवश्यकता समझते हैं उनको गंभीरता से लेने की। बिल्कुल। लखपत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपने तो कहा कि आम आदमी पार्टी कहीं रेस में ही नहीं है, सीधा मुकाबला हमारा बीजेपी का है उत्तराखंड में, और आपको प्रतिपक्ष नेता मिल रही नहीं रहा है, आपके लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रीतम सिंह समझ रहे हैं कि मैं सीएम चेहरा हूं, हरीश रावत कह रहे हैं मैं हूं। तो कहीं ना कहीं स्थिति कांग्रेस की भी ठीक नहीं है, लेकिन आरोप लगाने में कहीं पीछे नहीं हटती है। जी, पहली बात, मैं आपका एक ऐसी पार्टी के बारे में मीडिया बहुत प्रचार कर रही है, जोर जोर से उस पार्टी को उठाने का काम कर रही है, जिसका 0% वोट इस प्रदेश के अंदर है, जिसका एक वार्ड मेंबर इस प्रदेश के अंदर नहीं है। उस पार्टी का कोई वजूद इस प्रदेश के अंदर नहीं। संगठन तो बहुत पार्टियां बनाते, सैकड़ों पार्टियां। रक्षा मोर्चे में तो बड़े बड़े नेता चले गए थे, और रक्षा मोर्चे का क्या हाल हुआ 2017 में सबने देखा है। ये कहना करना
बहुत आसान होता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बेतुकी बातों को, इस तरह की बातों को चर्चा देना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, यदि वजूद होता तो पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के अंदर आते, कहीं जगह बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन के अंदर आने का काम करते। अब चुनाव में जब आप देख लीजिए कि सूत न कपास लठम लठ, अभी तो चुनाव आयोग ने तय नहीं कर पाए, न भाजपा अपने कैंडिडेट को तय कर पाए, मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब ये दूसरी वो पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं, 0% वोट है, वो कह रहे हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। भाई मुख्यमंत्री अपने हिसाब से देखेगा, वो बीजेपी बड़ी पार्टी, वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री को कहां से चुनाव लड़ती है वो तय करेंगे। ये चीजें एक केवल हवाबाजी करने से कोई राजनीति नहीं होती है। दूसरी बात, उस पार्टी का इस प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्या सरोकार है ये दिखाया जाना चाहिए। आप चुनाव के लिए हम चुनाव लड़ेंगे क्या सहयोग है, आप राजनीतिक से लेकर सामाजिक क्या योगदान है। आपने कांग्रेस की बात की है, मैं आपसे कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अंदर हैं और उसके बाद भी बीजेपी के तो प्रदेश में जो उनके मंत्री हैं वो दिल्ली बुलाए गए हैं। तो बड़ी पार्टियों में निश्चित रूप से इस तरह की बातें होती है कि जब पार्टी सत्ता में आने के काबिज होती है, लोग 2022 में परिवर्तन को देख रहे, कांग्रेस की उम्मीदें उत्तराखंड के अंदर प्रबल हैं, कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की आप लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई से प्रदेश का कोई अहित नहीं है। ये एक प्रक्रिया है नेता प्रतिपक्ष को चुनने की, नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, सर्वसम्मति से चुना जाएगा, संगठनात्मक रूप से भी निश्चित रूप से तय किया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। दिल्ली के अंदर मंथन हो रहा, मंथन के बाद सारे नेता वहां पे बैठ के अपनी रणनीति और अपनी भूमिका तय करके आएंगे। इसके बाद प्रदेश में चुनाव की जो परिस्थितियां आज बनी है, आप जान सकते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव की ओर भी जा सकती है, राष्ट्रपति शासन की स्थितियां बन सकती है अभी, क्योंकि स्थिति संवैधानिक संकट की ओर भी है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 3-4 दिन से दिल्ली के अंदर है, और उन्होंने आज जो बयान दिया है मीडिया में चुनाव आयोग से लेकर और सारी अपनी परिस्थितियों को लेकर, जो 2-3 विकल्प जो संवैधानिक के जानकार लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, वो विचार विमर्श करने के बाद और बीजेपी के निर्णय और चुनाव आयोग के निर्णय के बाद ये तय होगा कि प्रदेश में क्या होगा। लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी, अपने लोगों के जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसकी रणनीति तय करके किसको क्या भूमिका मिली, उस भूमिका के साथ प्रदेश में जो 4.5 साल भाजपा ने जो प्रदेश में जो जन विरोधी कार्य किए हैं, जो विकास काम ठप किया, उसको लेकर के जनता के बीच जा रही, और 22 में कांग्रेस की वापसी होगी, उसमें कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल, ये आप जरूर कह रहे हैं लखपत जी कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स या जो लोगों को दिखता है वो दिखाता है गुटबाजी कहीं ना कहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, 2 आरोप आप पे लगे, एक अजय कोठियाल की राजनीतिक हत्या करना, और दूसरा आपका वोट बैंक है ही नहीं कहीं, आप कहीं फाइट में ही नहीं है, 0% है आपका सब कुछ, उसके बाद आप इतने बड़े सपने देख रहे हैं। देखिए, जो एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बारे में बयान दे रहे हैं जिसका कोई प्रदेश में जनाधार नहीं है, आप देख रहे हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस आज इस राज्य में, इस देश में आप जनाधार कांग्रेस का नहीं, महत्वाकांक्षा कांग्रेस विपक्ष में है, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का कांग्रेस को 37% वोट है वो आड़े आता है। पहले उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बात कर लीजिएगा, आपको बात रखने का पूरा समय दिया जाएगा। नवीन जी अपनी बात को कंप्लीट करें। 37% वोट लाए, बर्बादी में आपका हाथ है। यहाँ पर क्या कांग्रेस राज्य और राज्य की जनता के हित में बात की आपने? आप क्या बहस को डिबेट कर रहे हैं? आपका कोई जनाधार नहीं, आप डूबते हुए जहाज, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। 37% वोट पड़ा, इसीलिए आप कितना परसेंट वोट लेके आए? आप यहाँ पर चुनाव जीता आपने, तब आपको समझ आता है आप किस कह रहे हैं? लखपत जी, ऐसे दोनों लोगों की बात को कोई नहीं सुन सकता। आप दोनों लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक एक करके जवाब दिए। लखपत जी, आपको पूरा मौका दिया गया, अब नवीन जी की बात को आप सुन ले। नवीन जी अपनी बात को कंप्लीट करें। मैं तुमसे भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का जब चुनाव लड़ा था तो इस प्रदेश को एक स्थिर सरकार देने का वादा किया था और बदले में जनता से प्रचंड बहुमत लिया था। और पिछले 4.25 साल में आपने देखा होगा, यहाँ पर पहले एक 0 वर्ग सीएम दे दिए गए, जब उनके फिर नकारापन को छुपाने के लिए फिर एक 0 विजन मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी के रूप में दे दिए, और अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, बीजेपी टाल मटोल कर रही है। तो इन 4.25 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड को बर्बाद किया, जनता राजनीतिक जुगत पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को इस प्रदेश से हटाने के लिए। कांग्रेस कहीं गिनती में नहीं है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, मोतियाबिंद हो गया। आपको अपने ऑपरेशन करवाइए, आप शत्रुमुखी चाल मत चलिए। कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का, टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है कि आपको दम है,
कि आपके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे लड़क गंगोत्री से आए, साहस जुटाए, तब हम बताएंगे हम क्या है, कितना हमारा यहाँ पर वोट बैंक है, कितना हमारा आधार है। आप ऐसी बात कर रहे हवा में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी हवा में बात कर रही है। दोनों दलों को आपको तो सब कुछ हवा हवाई है भाई। आप बिल्कुल नवीन जी आपको भी रोकना चाहूंगा, लखपत जी आपको भी रोकना चाहूंगा। प्रभाकर जी आप पर आरोप लगा कि आपकी और आम आदमी पार्टी की फाइट है, अब कांग्रेस रेस से बाहर हो गई, तो ये विपक्ष आपको बता रहा है सिर्फ आप ही फाइट पे हैं, लेकिन आपके नेता नहीं मान रहे कि आप फाइट में हैं। लगातार दिल्ली में बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है। नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा। प्रभाकर जी सुन लीजिए, राजनीति होगी, यहाँ पर धर्म जाति की राजनीति नहीं होगी। ये भाषण का स्टेज ने 30 सेकंड सुन लीजिए, मान्यवर 30 सेकंड सुन लीजिए। मैं 30 सेकंड नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको पूरा मौका दिया गया, आपको रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आज आम आदमी पार्टी घुटनों के बल ले आई है। हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, विषय बनाया है। बिल्कुल लखपत जी आप अपनी जल्दी से बात को पूरा करें। हमारा वोट बैंक नहीं है, आप सर्वे कराओ जरा। आपके मुख्यमंत्री बदलेंगे, किससे बदलेंगे? जब मनीष जी आए थे हमारे, उन्होंने कहा था कि 5 जने तो बताएं, आप बताने फेल हो गए। मुख्यमंत्री बदल दिया आपने, उनके बारे में जीरो विजन मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल। नवीन जी आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। आप सिर्फ बोलते जाएंगे, किसी से जवाब नहीं लेने देंगे तो आप कोई फायदा नहीं है इसी डिबेट का। आपको बात को सुनना पड़ेगा। नवीन जी मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप शांत हो जाएं, कांग्रेस और बीजेपी का भी पक्ष जान ले। लखपत जी अपनी बात को पूरा करें। उनकी बात का उत्तर हो जाओगे, की बात को उत्तर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हिम्मत है तो लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे गंगोत्री से? क्या बहस कर रहे हैं? मतलब क्या है? क्यों हिम्मत नहीं दिखा रहे चुनाव लड़ने की? चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे आप? बताइए, आप हैं कहां? चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? इस देश जनता को मार रहे हैं। दिल्ली दरबार में तीरथ सिंह रावत ने हर जगह हाजिरी लगाने के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड के अंदर विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है। प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारे काम इस समय हम लोग किए हैं, तो उनको जनता तक ले जाने की बात। साथ में अभी कांवड़ भी है तो उसको हमने स्थगित किया है। और ये हम चाहते जो अभी वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से ऊपर वालों को फ्री दिया, तो उसको भी धरातल पे वहाँ जगह जगह कैंप नीचे स्तर तक हम लोग उतारे हैं, सभी उससे लाभान्वित हुए। ऐसा एक प्रकार का काम हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। बाकी मैंने कहा ना कि आगामी चुनाव की दिन से बातचीत, ये सारी चीज़ें कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे और वहाँ के लिए नई योजनाएं, नया काम, नया विकास। और जो मेरे मन में था कि वहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, उसको कैसे हम लोग बढ़ावा दें, तो ये काम, इस प्रकार की कुछ बातें मैंने रखी और इस तरह का हम लोग करेंगे जाकर के। आप लोग चुनाव को लेकर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, विपक्ष खासतौर से इस पर बड़ा सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर, ये उसका अपना काम है। और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। महत्वपूर्ण बात, कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग जब कहेगा तब चुनाव होगा। चुनाव आयोग के पाले में पूरी तरह से बॉल फेंकी जा चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व जो बताएगा वो उत्तराखंड में होगा। केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को उत्तराखंड में धरातल पर लाकर उसे कहीं ना कहीं अच्छे से पालन कराने की बात भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने कही। इस पर चर्चा करेंगे। मतलब प्रभाकर उनियाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर जगह वो गए, 3 दिन में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। जो 2 मंत्री और भी बुलाए गए थे दिल्ली, उसके बाद चर्चा हुई, पर अभी भी चुनाव लड़ने की बात पर कोई बात नहीं आई है सामने कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। ये सब चुनाव आयोग जब बताएगा कि किस विधानसभा पे उपचुनाव होना है या कोई विधायक सीट छोड़ने वाला है,
ऐसी तमाम कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। प्रभाकर जी, देखिए, बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं और इसलिए कि संवैधानिक प्रभाव जो प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान जो है वो पहले जो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके और संविधान के जो प्रावधान है, एक तो प्रावधान है कि मुख्यमंत्री अगर गैर विधायक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी पड़ती है, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ता है। दूसरा प्रावधान ये कि अगर 1 वर्ष से कम समय है उपचुनाव, विधानसभा को पूरा सत्र पूरा होने में, तो उपचुनाव नहीं कराया जाता। 2 चीजों के बीच में थोड़ा अनिश्चितता हो गई थी इन 2 प्रावधानों के कारण से। लेकिन उसमें तीसरा मार्ग है जो पूर्व मुख्य चुनाव SY कुरैशी जी ने जो कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है, 2 महीने पहले भी उपचुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये तय हो गया कि ये जो विषय है अब चुनाव आयोग के निर्णय पर निर्भर करेगा। मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। और चुनाव आयोग जो निर्णय लेंगे, चुनाव अगर कराते हैं तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना है वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, गंगोत्री से लड़ेंगे या किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये उनको तय करना है। तो ये अभी चूंकि चुनाव आयोग चुनाव आयोग के निर्णय की उनके संकेत की प्रतीक्षा है, उस हिसाब से जो हमारे केंद्रीय हाईकमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रादेशिक नेतृत्व है, वो बैठ करके उस विषय में निर्णय लेंगे। इसलिए ये अब चूंकि इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया कि आपकी तैयारी जो भी है, पार्टी की तैयारी, प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री की तैयारी, इन सब विषयों पर चिंतन मनन चर्चा सब हो रही है। और चर्चा होने के बाद जो भी समुचित निर्णय होगा, पार्टी के हित में होगा, राज्य के हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा, वो सामने आ जाएगा जैसे निर्णय लिया जाएगा। अभी तो केवल चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। जी लखपत जी, आप अभी बता रहे थे कि कांग्रेस में एक संविधान है, अब तो उन्होंने कह दिया ना कि चुनाव आयोग जब करेगा, डिसाइड होगा, तब चुनाव होगा। लखपत जी, कांग्रेस की भी एक वर्किंग कमेटी बनती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष चुनने में मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्या प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने में कुछ उनको दिक्कत हो रही है, या नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा आपको, या सीएम चेहरे को लेकर ही बात चल रही है कि सीएम चेहरा कौन होगा? तनातनी बहुत है कांग्रेस में, सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नहीं, कांग्रेस में भी बराबर तनातनी है। वो कोई नेता हो, गुटबाजी हर धरना प्रदर्शन में दिखती है, वो चाहे प्रीतम सिंह कर रहे हो या हरीश रावत कर रहे हो। देखिए, बड़ी परिवार होगा तो कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार बने तो मैं मुख्यमंत्री बनूं, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये मैं आपसे एक बात पुनः कह चुका हूं, मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। दिल्ली से क्या मंथन होता है, शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कांग्रेस, उस हिसाब से कांग्रेस के हम कार्यकर्ता इस प्रदेश में 2022 में कांग्रेस के लिए काम करेगा, कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। लेकिन मान्यवर मैं 2-3 चीजें कह रहा हूँ। जो मान्यवर अभी जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, वो बार बार बहुत लंबा भाषण दे रहे थे, ये उनकी गलती नहीं है, ये मीडिया की गलती है, जो इस तरह के जो लोगों को डिबेट में बुला देते हैं जिनका 0% वोट बैंक नहीं है, और लंबी टीवी स्टूडियो से वोट बैंक नहीं मिलता है। लखपत बुटुला जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है, हम जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और ये अपनी पार्टी के अंदर बताएं कि कोई एक वार्ड मेंबर इनके पास है, पहली बात है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा मॉडल था तो हिसार में क्यों चुनाव जनमानस जब्त करा गए? उस हिमाचल को भी आपने, उस हरियाणा को भी आप नंबर 1 स्टेट बनाते, भ्रष्टाचार मुक्त करते उस हरियाणा को। मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों अपनी साख नहीं बना पा रहे, झांस के रहने वाले हैं। ये उत्तराखंड में आकर के तुम बड़े बड़े सपने देखोगे, और जहाँ के अरविंद केजरीवाल पैदाइश हुई, जहाँ शिक्षा दीक्षा हुई अरविंद केजरीवाल की, जहाँ 6 महीना बैठे रहे और अरविंद केजरीवाल वहां से जमानत नहीं पहुंचा पाए। हरियाणा के अंदर आपको 0.02% वोट पड़ा मान्यवर विधानसभा के अंदर, और यहाँ उससे भी कम वोट पड़ेगा। ये चैनलों पे आने से, डिबेटों में आने से आपका अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं बनता। जनता समझती है और जनता जानती है। तो दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तराखंड में एक जिला पंचायत का क्षेत्रफल, एक ग्राम प्रधान का क्षेत्र, ग्राम सभा का क्षेत्रफल भी इससे बड़ा होता है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आप बार बार हर चीज को, जिस तरह से आप पंजाब गुजरात में जाके कहते हैं, पंजाब में जाके कहते हैं कि हम फ्री दे देंगे, आप ये भी बताते हैं रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। उत्तराखंड में आके कहते हैं हम सब फ्री देंगे, आप ये बताएं रिसोर्सेज जोड़ने की आपने बात की कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा? यदि आप उस पर बात करोगे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, सरकारी संस्थान कैसे मजबूत होंगे, तो आप देते हैं तो निश्चित रूप से किया जाए। लेकिन क्योंकि घर से कुछ नहीं जाना, सत्ता में आपको आना, झूठ बोलने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ाना, उसके लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस की आपने बात की मान्यवर,
कांग्रेस की दिल्ली में देखो, हमें बहुत दुख की बात है, हमारी बहुत प्रतिभाशाली और बहुत योग्य जो नेता प्रतिपक्ष थी दीदी का अचानक देहांत होने से कांग्रेस में बड़ा दुखद घटना हुई है और असमय हमें नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़ा। और ये कम समय के लिए, तो इस चीज में 6-7 महीने बाद चुनाव होने, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बड़े गंभीर और मंथन करने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी हमारा कार्यकाल जो 3 साल का टर्म होता है वो हो चुका है, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे उसको, ये दिल्ली तय करेगा, पार्टी ने तय करना है इसको, और इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा, कांग्रेस पूरी रणनीति बनाएगी, हाईकमान सबको जिम्मेदारी देगा, और जिम्मेदारी देने के बाद लखपत मुखर्जी जैसे कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर काम करेंगे, पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ लाने के साथ प्रदेश को अच्छे विकास की राह पे 2022 में ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ नवीन प्रसादी जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आरोप आप पर दोनों पार्टियों ने लगाए, फ्री कैसे, दिल्ली मॉडल पूरे देश में कैसे लागू हो सकता है? और पूरे देश में आप बात करते हैं ना, जहां जहां जाते हैं चुनाव होता है, उत्तराखंड में मॉडल कैसे लागू होगा? सब लोग यही आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में कैसे लागू होगा। नवीन जी, आपको आवाज आ रही है? शायद नवीन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रभाकर उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने उत्तराखंड आई है और सबका यही सवाल है कि ये दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में कैसे लागू होगा? नवीन जी, आपको आवाज आ रही है? साउंड डाउन कर दिया गया था, फेडर डाउन था, अब मेरे को आ रही है आपकी आवाज। जी सर बताइए। मैं कह रहा हूं दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में कैसे लागू होगा? वहां परिस्थितियां अलग हैं, यहां पर अलग है। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, सबका ध्यान रखना। तो ये तो यहाँ भी आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा की यहाँ भी बात होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य का यहाँ भी चलना चाहिए। क्या यहाँ का आम आदमी नहीं चाहता कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, बिजली पानी जो हमारे नाक के नीचे है वो हमें मिले, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। उसके बाद जो हाइड्रो पावर सेक्टर है, आयुष सेक्टर है, जल जंगल जमीन की लड़ाई, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य मांगा गया था, जो उत्तराखंड की अवधारणा थी, तो कौन पूरा करेगा उसको? सारी तो पार्टियां उत्तराखंड के लोगों ने देख ली है, कभी कांग्रेस देखी, कभी भारतीय जनता पार्टी देखी। अब जनता इस अदल बदल की सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए जनता चाहती है कि कोई नया विकल्प आए। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो नई राजनीति को दिखाता है और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, जो जनता आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए और जनता जो सत्ता का सार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी की राजनीति है और उत्तराखंड के लोग भी वही राजनीति चाहते हैं। धार्मिक आधार पर विभाजन, एक वर्ग को संतुष्ट करने वाले कोई भी नहीं को मुआवजा 1 करोड़ दो और एक को भी पूछो मत, ये आपकी नीति है, वो उत्तराखंड में करना चाहते हैं आप यहाँ के समाज को यहाँ पर फूट डालना चाहते हैं, ये आपकी नीति है। जैसे आपने किया है वहाँ पर दिल्ली में एक डॉक्टर। प्रभाकर जी, उनको बात पूरी कर लेंगे, फिर अब मैं आपके पास आता हूँ। प्रभाकर जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रभाकर जी, आपको रोकना चाहूंगा, पहले उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आता हूँ। नवीन जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। नहीं करते। उत्तराखंड के लोग न्यायप्रिय हैं, उत्तराखंड के लोग देव पूजक हैं, उत्तराखंड के लोग वीर हैं, उत्तराखंड के लोग ऐसे प्रश्न नहीं है, मुख्तोर नहीं है वहाँ के लोग। उत्तराखंड मॉडल क्या है आपका? क्या इस देश का मॉडल है? कहाँ इकोनॉमी डाल दिया आपने? अरे हम मॉडल पे नहीं, जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। प्रभाकर जी, जवाब दीजिए। मॉडल आप अपने घर में बताएगा 2022 उत्तराखंड का रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी नवीन जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं प्रभाकर जी से। प्रभाकर जी, जवाब दीजिए। उत्तराखंड मॉडल पूछ रहे हैं नवीन जी, क्या है बीजेपी का? देखिए, ये जो मॉडल का खेल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, सुदूर त्रिपुरा में, सुदूर सब जगह भारतीय जनता पार्टी है और निरंतर एक के बाद एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती जा रही है। लोकसभा में भी पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें लेकर के सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल वो है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया। नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगा, उनकी बात पूरा होने दीजिए, आप उनकी बात को पूरे होने दीजिए पहले। उस तक सब सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए।
का इसीलिए एजेंडा ये स्वीकार्यता है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू वो तो देश ने भाई, देश वोट दे रहा है, पूरा देश, पूरा देश वोट दे रहा है। और वो तो सांप्रदायिक वाली बात तो खत्म हो गई। अब तो लोगों को चुटकी से नहीं पकड़ते, अब तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं सब लोग। ये बता दीजिए, अब तो छोड़ो उस चीज को, वो तो कब की बात, वो तो 2014 में पीछे छूट गया, जिसको आप टेप बजा रहे हो। उत्तराखंड के लिए एक ही अच्छा काम करा दीजिए जो बीजेपी ने 4-4.25 साल में किया। इनको बीच में बोलने का बात है। नवीन जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। फिर डिबेट का पूरा रुख बदल जाता है। आप बात को सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं। आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप पहले सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आपको पूरा मौका दिया गया है। नवीन जी आप शांत हो जाइए। प्रभाकर जी देखिए, ये बात क्योंकि पूरी नहीं करने दे रहे हैं, बीच में उछल कूद मचा रहे हैं। मैं सीधा सीधा, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जितने उपचुनाव हुए सब जीती है। अभी हाल ही में सल्ट का विधानसभा उपचुनाव जीती है। सारे जितने उपचुनाव, अरे भाई बोलने दो, नहीं बोलने देना है। नवीन जी बात उनकी पूरी होने दीजिए। आपको ही मौका दिया था, आपको ही मौका दिया गया था, आपने भी सवाल किए। अब उन सवालों का आपको जवाब ही नहीं लेना है तो फिर कैसे काम चलेगा? नवीन जी थोड़ा धैर्य रखिए। दिल्ली का मछली बाजार नहीं है, ये चैनल है, इसके चैनल का एक सम्मान है। और दूसरे जो यहाँ पर वार्ता करने हैं उनका सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। आप क्यों को चिल्लाओ? लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित है, एक चैनल भी सम्मानित है। आप उस सम्मान को नहीं। नवीन जी मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अब आप पहले जवाब को सुन लीजिए, वरना सवाल आप करते रहेंगे और जवाब कोई नहीं दे पाएगा। आप लगातार जवाब देने नहीं दे रहे। प्रभाकर जी को जवाब देने दीजिए। आप इन्हें शुरुआत की, जैसे शुरुआत होगी वैसे अंत भी होगा सर। जो शुरुआत करेंगे आप वही पाएंगे। जब हम बोल रहे थे आप भी बोल रहे थे, वो जो मर्यादा के अंदर। नवीन जी ये कौन सा मॉडल है किसी को जवाब ना देना? ये दिल्ली मॉडल है, शोर मचाना। ये दिल्ली मॉडल है तो बेशक आप करिए, मैं नहीं कर रहा डिबेट। आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। नहीं, आप सिर्फ उनका जवाब तो लेने दीजिए भैया। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब प्रभाकर जी की बात नहीं सुनेंगे तो आप अपनी तरफ से खुद ही सवाल करके जवाब ले लेंगे, कैसे चलेगा? प्रभाकर जी बात पूरी करें। प्रश्न किया गया है, मैं उसका दे रहा हूँ। अशोक जी उत्तराखंड मॉडल बताइए आप अशोक जी। अरे भाई हम नहीं मॉडल में फंसते, आपकी बात में नहीं फंसते। हम क्यों आपकी बात का जवाब दे? है क्या आपको इसकी औकात नहीं कि आपकी बात का उत्तर दें? आप तो योग्य नहीं समझते, आपको योग्य नहीं समझते, आपकी बात का उत्तर दें। कैसी बात कर रहे हो? है क्या आप उत्तराखंड में? है क्या धरातल पे? है नहीं आप? ये हल्ला वल्ला मचाने से हम नहीं आपको गंभीरता से लेते। आप नवीन जी मैं अपनी टीम से कहूंगा नवीन जी को म्यूट कर दिया जाए। प्रभाकर जी अपनी बात पूरी करें। बेइज्जती कराई आपने, जनता प्रचंड बहुमत देती है। वहाँ गोवा में बेइज्जती कराई, हरियाणा में बेइज्जती कराई, पंजाब में बेइज्जती कराई, बनारस में बेइज्जती कराई, हर जगह तो बेइज्जती कराते घूम रहे हो आप। उत्तराखंड में बेइज्जती हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी इज्जत गंवाने की जो इच्छा है उत्तराखंड में पूरी कर देगा। उत्तराखंड आपको मटियामेट कर देगा यहाँ से, बिल्कुल वो ठीक है। मॉडल बताइए। अगर इस तरह से व्यवधान पैदा करोगे, ये बताइए, व्यवधान पैदा करोगे, हमारा मनोबल और दृढ़ होता है। हम चुनौती में और ज्यादा बढ़िया निकलते हैं, शब्दों के जाल में और बढ़िया ज्यादा निकलते हैं भाई। ये हमारा इतिहास है, नहीं फंसना चाहते। हमारा इतिहास है चुनौती में अधिक न करने का। आपके हो हल्ले से न आपकी बात मेरी रुकेगी, न हो हल्ले से मेरी बात रुकेगी। नवीन जी मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जवाब आप ले नहीं रहे हैं, मॉडल वो बताएं तो। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। लखपत बुटोला जी भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका क्या गंगोत्री से कोठियाल जी की चुनौती स्वीकार करेंगे तीरथ? ये तो वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो उतार दिया, कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी? अमानुल्लाह खान कौन है? दंगे में पकड़े जाने वाला आपका आदमी है, सारी दुनिया देख रही है। कौन क्या कर रहा है दिल्ली में? दंगे भड़काने वाला कौन है? आम आदमी पार्टी है। दंगे नियोजित करने वाली कौन है? आप दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रभाकर जी आपको भी और नवीन जी आपको भी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कर पाएगी तीरथ रावत कब और कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बताते जाइए बस। बिल्कुल बताया जाएगा। नवीन जी अब शांत हो जाइए तो मैं बता दूं कुछ। लखपत जी मेरा आपसे सवाल है, आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गंगोत्री विधानसभा में, क्या कांग्रेस को भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, वो भी प्रत्याशी घोषित करके मैदान पर आ जाए?
ये एक बात मैं कह सकता हूँ, ये बिल्कुल या तो इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, ये केवल राजनीतिक बयानबाजी की है। तय कौन करेगा? आप एक चीज बताएं, जिस चीज पे बहस की जा रही है, जिस पार्टी का हमने, ये किरसाली हमारे मित्र हैं, किरसाली जी, उनकी बात को मैं, लेकिन उस पार्टी का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी चुनाव आयोग ने तय नहीं किया है चुनाव होगा नहीं होगा, कहाँ से? हमारे वहाँ विजयपाल भाई सजवानी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां पे रावत जी की मृत्यु हो गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चुनाव आयोग क्या तय करता है, इसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनाव आयोग विचार विमर्श करेगा। ये उछल कूद मचा रहे, इन्हें इतना शौक मध्यवर्ती चुनाव में जाने का था तो सल्ट में चुनाव लड़ते ना, ये भी तो पूछा जाएगा। अभी तो एक पहले सल्ट में चुनाव हुआ, सुन लीजिए, एक पूरी बात सुनिए। आप वो यू टर्न पार्टी हैं, अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हम जो बीच के चुनाव होंगे, जो प्रशासन से ये प्रदेश मुक्त है और भाजपा के प्रशासन का अंत करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमें अपना कैंडिडेट। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग जुड़ने के लिए। लोग बात कर रहे थे, गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को। अब चुनाव आयोग फैसला करेगा किस सीट पर उपचुनाव होना है तब, और सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तो बीजेपी का बताएगा। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया